हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 का पहला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पार्ट दूसरा। नाम है कविता की परख। लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसमें उन्होंने बताया कि कविता क्या है। क्या पता भाई, गद्य खंड में कविता की परख, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। यही तो आपको देखना है कि इस पार्ट में होगा क्या। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में जाना माना नाम, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार, जो कि बड़े आदर और सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो कब जन्म हुआ, आइए देखते हैं। जन्म हुआ आपका सन 1884 आश्विन पूर्णिमा सन 1941, ठीक है। संवद और सन होते हैं, ये है संवद और ये है सन। अश्विन मतलब क्वार, हिंदी का जो क्वार महीना होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार, भादों के बाद जो क्वार आता है उसको अश्विन कहते हैं। तो अश्विन महीने में सन 1941 में आपका जन्म हुआ। सन यदि देखा जाए तो 1941 है, संवत यदि देखा जाए तो 1884 है, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। प्रश्न यदि किसी तरह से आ जाए कि कौन से संवत में शुक्ल जी का जन्म हुआ तो 1884, सन यदि पूछ लिया जाए तो 1941। निधन 2 फरवरी, ओ सॉरी, देखिए यहां पर लिखा है सन 1884 से सन 1941, मतलब 2 फरवरी से निधन हुआ उनका। 2 फरवरी 1941 में, जन्म हुआ 1884 में। क्लियर हुआ। 1884 से 1941 ये रहा आपका जीवन काल, ठीक है। जन्म स्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा देख लेते हैं। एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से सन 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल। लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में स्कूल की परीक्षा, कायस्थ पाठशाला से। प्रयाग में इंटर में नामांकन, किंतु पढ़ाई अधूरी रही, स्वाध्याय द्वारा प्रभूत विद्यार्जन। वृत्ति सन 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर। क्या क्या उनके कार्य रहे, क्या क्या अपने जीवन काल में उन्होंने कार्य किए, क्या योगदान दिया, ये सब आपका वृत्ति में आता है। तो 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर आप सोचो, ड्राइंग टीचर समझते हैं ना। 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की परियोजना, हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक। शिक्षक भी रहे, संपादक भी रहे, लेखक भी रहे, रचनाकार भी रहे, आलोचक भी रहे। धनार्जन के लिए अनुवाद। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र शुक्ल जी ना केवल रचनाकार थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे, एक संपादक भी थे और अनुवादक भी थे। नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन। 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन और 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजी में HOD कहते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो विभाग अध्यक्ष इसी को कहते हैं। चलो, प्रमुख कृतियां। शुक्ल जी की कृतियां अति महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, शुक्ल जी की कृतियों को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए और याद रखिए। प्रमुख कृतियां। मधु स्त्रोत, यह है आपका कविता संग्रह, ठीक है। कविता संग्रह मधु स्त्रोत। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। जायसी ग्रंथावली की भूमिका। मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो अब शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास भी रचा। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत का सार। भ्रमर गीत रचना है सूरदास जी की,
ध्यान से सुनिए, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस कंफ्यूजन को आप मिटाइए। भ्रमर गीत, अकेला यदि हम भ्रमर गीत की बात करें बेटा, तो भ्रमर गीत है सूरदास जी की रचना। किसकी रचना है? सूरदास जी की, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया है? भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत का जो संपूर्ण सार है, रचना है आपकी शुक्ल जी की। रस मीमांसा, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सम्मानीय। त्रिवेणी कृष्णानंद जी, पाठालोचन और आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब शुक्ल जी की रचना है। श्री राधा कृष्णदास की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, सभी निबंध। विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित, अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियां, विविध विषयक निबंध, प्रबंध, पत्र पत्रिकाओं में बिखरे। अब आप समझ सकते हैं कि शुक्ल जी का नाम हिंदी साहित्य में शिखर पर कैसे है, क्यों है, क्या है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का अब आप नाम याद रख लीजिए, उनकी रचनाओं को कंठस्थ कर लीजिए, ताकि कभी भी आपसे शुक्ल जी के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उनकी रचनाओं में एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह से सही सही उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अब जैसे ये हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? कविता की परख। अब कविता की परख, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कविता हो, लेकिन कविता की परख गद्य में है, जिसमें शुक्ल जी ने, आपने एक बात ध्यान दी बेटा, कि शुक्ल जी ने ऐसी रचनाएं की हैं जो ऑलरेडी रचनाएं थीं, अब उनकी समीक्षा कर दी है उन्होंने, आलोचना कर दी है उन्होंने। तो एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। यदि आपसे कोई एक शब्द में उत्तर पूछे ना कि रामचंद्र शुक्ल जी मुख्यतः क्या थे, तो आप कह सकते हैं कि वे आलोचक थे। क्लियर हुआ? कौन थे? हिंदी साहित्य में जिनका नाम शिखर पर है, शीर्ष पर है, और वे आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, उन्होंने निबंध लिखे, ठीक है, उन्होंने कविताएं, मतलब वो किया, सब सार लिखा, साथ ही साथ कई रचनाएं की, अनुवादक भी थे, संपादन भी किया, लेकिन मुख्य रूप से आलोचक के रूप में ही आप जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं कविता की परख की तरफ। हर एक वाक्य को, हर एक कथन को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, क्योंकि गद्य और कविता में अंतर क्या होता है? गद्य को हम आसानी से पढ़ते हैं, कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, नाटक अलग कैटेगरी में है, उसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। मतलब जो नाटक है वो कविता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। दृश्य काव्य, देखने वाला काव्य, क्योंकि उसको देखा जाता है और उसमें कुछ कुछ संवाद भी होते हैं जो काव्यात्मक तरीके से होते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें निबंधों की, कहानियों की, गद्यों की, अनुच्छेदों की, परिच्छेदों की, तो उसमें इतना प्रभाव हमें नजर नहीं आता है जितना कि कविताओं में, क्योंकि कविताओं का मुख्य उद्देश्य है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कविता का मुख्य उद्देश्य है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। अब ये जो लिखे हैं, प्रेम, आनंद, हास्य, करुण, आश्चर्य, बेटा ये सब कहलाते हैं रस। ठीक है, और रसों को कहा जाता है भाव। हम जो मनुष्य हैं उनमें हर एक प्रकार का रस पाया जाता है। हिंदी व्याकरण में रस भी है ना, तो रस जो रहते हैं वो भाव हैं। मनुष्य के अंदर प्रेम सबसे ऊपर होता है, इसलिए रसराज या रसों का राजा श्रृंगार को कहा जाता है, प्रेम को कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं और पढ़ते समय या सुनते समय कोई हमें सुना रहा है या हम पढ़ रहे हैं, और जो प्रेम, आनंद, आश्चर्य, करुणा
जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, यही मुख्य बात होती है कविता की। ठीक है, तो कविता पढ़ते समय हमारे भीतर प्रेम, आनंद, करुणा, हास्य आदि भाव उत्पन्न अनायास या अपने आप ही हो जाते हैं। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति ना हो उसे कविता नहीं कह सकते। समझ में आया? साफ साफ शुक्ल जी ने लिख दिया है स्वर्ण अक्षरों में कि यदि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और यदि हमारे अंदर इनमें से किसी भी प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका मतलब वो कविता ही नहीं है। समझ में आ गया? वो कविता ही नहीं है। यदि कविता पढ़ते समय या सुनते समय हमारे मन में प्रेम ना जागा, हमारे मन में करुणा जागी, ना हमें कभी हंसी आई या कुछ भी हुआ, तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि वो कविता नहीं है, व्यर्थ ही, अनर्थ, मतलब कह सकते हैं कि रचना है बस, लेकिन कविता नहीं है। क्योंकि कविता यदि हम पढ़ेंगे तो अवश्य हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होंगी ही। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। क्या बात है! एक एक पंक्ति पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हर एक पंक्ति में शुक्ल जी ने कविता को परिभाषित किया है बेटा। अब यहां क्या कह रहे हैं वो, कि जब हम कविता पढ़ते हैं, जब हम कविता सुनते हैं, तो जो भी कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से कि ऐसा लगता है कोई भी कविता पढ़ते समय कि जो भी कविता में लिखा है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष चल रहा है। हमें ऐसा लगता है हम पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि चित्रात्मक तरीके से हमारी नजरों के सामने वो सब घटित हो रहा है। एक अच्छी कविता, एक उत्कृष्ट कविता तभी कहलाती है जबकि पढ़ते समय या सुनते समय हम उस तरह के इमेजिनेशन भी करने लगे, उस तरह की कल्पना भी करने लगे। जैसे मानो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब भी हम ऐसी प्रसिद्ध कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर, हमारी कल्पना में वो छवि, वो चित्र अंकित होने लगता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। होता है ना? होता है। इसका मतलब कि वो कविता एकदम उच्च कोटि की है। यदि कविता पढ़ते समय हम किसी तरह के हमारे सामने कोई चित्र प्रतीत नहीं हो रहा है तो महज एक रचना ही कहलाएगी, उसको हम कविता नहीं कहेंगे। ठीक है? अब जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। आ जाओ, अभी मैंने कहा था ना कि यदि हमने कल्पना नहीं की, यदि हम इमेजिनेशन नहीं कर पाए, इमेजिन नहीं कर पाए, मतलब वो कविता सही कोटि में या उच्च कोटि में नहीं आती। अब यहां पर लिखा है कि हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। कहने का तात्पर्य कि जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता ही हो सकती है और ना उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। ठीक है? तो कविता, सबसे पहले हम क्या जाने हमने कि कविता हृदय के, मतलब जो होता है सबसे पहला कविता का उद्देश्य है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। उसके बाद कोई भी कविता जब पढ़ते समय हमारे अंदर आनंद, हर्ष, करुणा, आश्चर्य, इस तरह के भाव उत्पन्न हो गए, इसका तात्पर्य है कि कविता अच्छी है, कविता कविता है, कोई भी रचना कविता है। साथ ही साथ यदि हमारे अंदर कविता पढ़ते समय इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई, हम उसे कविता नहीं कह सकते। फिर कहा है कवि ने कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिल और दिमाग में वो चित्र अपने आप मतलब हम ऐसे उकेर, मतलब उत्पन्न होने लगते हैं कि हाँ वहां है, ऐसा है। जैसे
चाहे नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, और भी कई कविता हैं। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों आई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं। या फिर उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौवरे झूले। लगने लगता है कि अब माँ एक बच्चे को जगा रही है, सुबह हो गई है। तो हम कल्पना करते हैं कि नहीं, यदि हमने कल्पना की चित्रात्मक तरीके से, हमने मतलब कोई पाठक पढ़ने वाला जब कविता को पढ़ेगा या कोई श्रोता सुनने वाला यदि इमेजिनेशन कर पा रहा है, इसका मतलब कविता सही है। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। अब हम यहां पर देखते हैं कि सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जो भी कई तरह की हम चीजें देखते हैं सृष्टि में, प्रकृति में, अनेक मतलब तरह तरह, भिन्न भिन्न तो समझते हो ना, तरह तरह की, अलग अलग तरह की बहुत कुछ वस्तुएं देखते हैं और हर वस्तु को देखकर हमारे मन में एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे छोटा सा उदाहरण, मैंने पेन को देखा। अब मैंने पेन को देखा तो मुझे यही विचार आएगा ना कि मैं इससे लिख सकता हूं, मैं इसको मार्क कर सकता हूं, या तो नहीं आएगा कितना अच्छी खुशबू देता है, हाँ इसको जलाकर खुशबू प्राप्त की जा सकती है, अगरबत्ती, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अलग अलग चश्मा हमने देखा, जरा देखें तो ट्राई करके कौन सा अच्छा, मतलब घड़ी, समय से हम रिलेटेड हो जाएंगे, अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। तो जब भी तरह तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं, सभी को हम जब देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के भाव या वो प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर हम आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। देखिए कितने अच्छे से समझाया है शुक्ल जी ने अपनी रचना में कि हम किसी भी कविता को कविता कब कहेंगे, जब उसको देखकर हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न हो। जैसे मैं अपनी पंक्तियां सुनाती हूं, अपनी पंक्तियां मतलब कविता की किसी की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। तो अब यहां पर हमें दिख रही है कवि की भावना कि वो क्या कहना चाहता है। या फिर आशावादी हूं जीवन में नहीं प्रभुता की प्यासी, चेहरे पर मुस्कान है रहती रहती नहीं उदासी, हिंदी भाषा प्यारी मुझको नहीं हूं मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूं अभिलाषी, करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है, अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है, कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये चक्र है, कभी ये लगता सीधा साधा कभी की जैसे वक्र है। अब इसके माध्यम से हमें लग रहा है कि हाँ, जीवन के सफर की बातें की जा रही हैं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं है। राह में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बाधाएं आएंगी, हम उन बाधाओं से डरकर पीछे तो नहीं भागेंगे ना, हमें उन बाधाओं का सामना करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो किसी भी वस्तु को या कोई भी कविता, किसी भी तरह की जब हम कविता पढ़ेंगे तो उसको पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे ही, और यदि हम भाव शून्य हैं इसका मतलब वो कविता है ही नहीं। अब समझ में आया शुक्ल जी ने कविता की परख, परख मतलब समझते हो ना, पहचान, पहचान कौन, पहचान क्या, समझ में आ गया ना कि कविता की परख कैसे की जा सकती है। यदि हम कविता पढ़ते समय या सुनते समय यदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसका मतलब वो कविता है। ठीक है, तो जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। कहने का तात्पर्य कि जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है। कोई भी कवि है जब रचना करता है तो वो सोच कर करता है कि किस तरह की रचना की जाए। मान लो वीरता से ओतप्रोत, शूरवीरों से ओतप्रोत, हमारे जो सेनानी हैं उनसे रचित, या मातृभूमि से संबंधित, या माता पिता से संबंधित, या परिजनों से संबंधित, या खुद से संबंधित। ठीक है, कि एक मान लो एक छोटी सी लड़की का विवाह हुआ
और उसके विवाह की गाथा वो अपने को बता रही है, तो कहीं करुणा है, कहीं ममता है, कहीं लाड़ है, कहीं दुलार है। तो वो सब पढ़कर यदि हमारे अंदर उसी तरह के भाव उत्पन्न हो गए, मतलब उसने सच में उसी तरह से वो कविता लिखी। कहने का तात्पर्य कि जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में ले आता है। यदि उसने सोचा कि प्रेम जगाना है, ठीक है, प्रेम जागृत हो जाए, तो अभी जैसे हमने कबीरदास जी का दोहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। अब यहां पर यही है कि जिस भाव को कवि पाठक मतलब पढ़ने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, जिस तरह के भावनाओं को कवि अपने पाठक के मन में जगाना चाहता है, वो उसी तरह की रचना करता है। कभी प्रेम से भरी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हमेशा श्रृंगार से भरी होती हैं, ठीक है, प्रेम का मतलब उद्गार होता है उनमें। पद्मावत हमने रचना पढ़ी है, सुनी है उसके बारे में। तो ये सब प्रेम के बारे में दिखाया गया है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थलों का या स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। यदि सौंदर्य की भावना, यदि मान लीजिए कवि ने यह देखा कि हम श्रोता के मन में सौंदर्य की भावना जगाएंगे, तो वो किस तरह की रचना करेगा? कुछ इस तरह की रचना करेगा, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में करेगा जिससे पाठक के मन में सौंदर्य रस की अनुभूति हो, ठीक है, जो कि प्रफुल्लित और आह्लादित मतलब उल्लसित, बहुत आनंदित कर दे, इस तरह की रचना करेगा। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। या पायनी नूपुरु मंदु बजे, सुना है? पायनी नूपुरु मंज बजे, कटी किंकन की धुन की मधुराई। बहुत सुंदर है कि इतना प्यारा कि पाँव में उनके पायल बजती हैं। या जो यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये सब जो रचनाएं हैं वो कवि ने कृष्ण की या जो सौंदर्य है उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर हमारे मन में एक छवि उत्पन्न होती है कि कृष्ण कितने सुंदर थे, हाथों में मुरली, ठीक है। तो ये सब दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। जैसे सोहत श्याम जलद मृदु धोरत, धातु रंग मंगेश रंगनी। तो तुलसीदास जी ने भी अपने जो रामचरितमानस है उसमें श्री राम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है। अब जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की तो किस आधार पर की? अपने रामायण पढ़ी, पहले वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ा। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के रूप सौंदर्य के साथ साथ उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। एक एक बात, एक एक भाव, एक एक पंक्ति इतनी सुंदर कि मन प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। अब मान लो डरावना करना है, ठीक है, डरावना भयंकर सा कुछ करना है, तो कुछ ऐसी रचनाएं करेगा कवि जिससे हॉरर, डर लगे। तो कवि वही रचनाएं करेगा, या कवि जिस तरह की भावनाओं को उत्पन्न अपने पाठक के मन में करना चाहता है, वो अपनी रचनाओं में उसी प्रकार के भावों को पिरो देगा। और जो भाव कवि ने सोचकर या जिस भाव को श्रेष्ठ मानकर अपनी रचना की है, वही भाव यदि श्रोता या पाठक के मन में जाग रहे हैं, इसका मतलब कविता सफल हुई, उनकी रचना उत्कृष्ट हुई। यदि मान लो उसने लिखा कि मैं, कोई भी रचनाकार है, उन्होंने लिखा कि भय मतलब डरावने शब्द लिखे हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, अब पाठक पढ़ तो रहा है लेकिन उसको उतना मजा नहीं आ रहा है, ना ही डर लग रहा है,
तो उस कविता को उतनी सफल कविता नहीं कहेंगे, उस रचना को उतनी सफल रचना नहीं कहेंगे। यदि श्रोता के या पाठक के मन में वो उसी तरह के भाव उत्पन्न नहीं कर पाई तो उसको उतनी प्रभावी कविता नहीं माना जाएगा। शुक्ल जी ने यही बताया है। ठीक है बेटा। जैसे कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है, राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव ना करेगा। बिल्कुल सही। जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम के वन गमन का जो वर्णन किया है, सभी के, अब जैसे मत जाओ रो रहे हैं सब अयोध्यावासी, कैसे रहेगी मैया, जो जो कौशल्या माँ है वो विलाप कर रही हैं। हर एक नगरवासी के चेहरे में उदासी है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से रचना की है जिसमें करुणा भाव है, तो कैसे ना करुणा का कोई अनुभव करेगा। रचना यदि उत्कृष्ट कोटि की है, उच्च कोटि की है, तो वो पाठक के मन में अवश्य उसी तरह की भावनाएं प्रकट करेगी। अपने वर्णनों में कवि, लोग, उपमा आदि का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है। तो कवि ने जो भी रचनाएं की हैं, कविताओं की जो भी रचनाएं की जाती हैं, उसमें उपमा का तुलना की जाती है, यहाँ वहाँ के उपमानों का प्रयोग किया जाता है जिससे कविता को और स्पष्ट किया जाए। उपमा उदाहरण के रूप में लिया जाता है उपमा को, ताकि जो पाठक वर्ग है वो अच्छे से समझ सके। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी करते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़े थे ना, अलंकार हमने पढ़े हैं, या फिर हरि पद कोमल कमल से तुलना कर दी है हरि के चरणों की, और इतनी सुंदर सुंदर वो उपमाएं देते हैं ताकि समझने में आसानी हो और एकदम क्लियर हो जाए पाठक को। समझ में आया। जैसे यही कि मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन, खंजन, कमल आदि के समान। बेटा यहां याद रखना कि मुख को चंद्र या कमल के समान, मतलब मुख की जो तुलना है वो दो तरह से की जा सकती है कॉमनली, सामान्यतः, या तो चंद्र या कमल। मुख की जो तुलना है वो दो तरह से की जा सकती है, चंद्र या कमल। अब देखो नेत्रों की, आंखों की तुलना, नेत्रों को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उपमा दी जा सकती है नेत्रों की। नेत्रों को मीन किसे कहते हैं, मछली, खंजन, कमल आदि के समान। तो नेत्रों की उपमा मीन, खंजन और कमल के समान। प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान बताया जाता है, जो सूर्य के समान तेजस्वी, ठीक है, कहा जाता है ना सूर्य के समान तेजस्वी। और उपमान मतलब जो जग जाहिर है, जो प्रसिद्ध है, जिनकी ख्याति चारों तरफ विख्यात है। ठीक है। कायर को शगाल के समान, वीर, और ये ये रहता है सियार। ठीक है। कायर जो है उनको सियार की तरह बता दिया जाता है। जब भी हमने कभी छोटी कक्षाओं में पाठ पढ़े थे तो हमने कायर, सियार ऐसा ही पढ़ा है हमने, ये तो नहीं कहा कि कायर शेर। तो इस तरह से उपमान दिए जाते हैं या उपमा की जाती है जो गुण या उनकी जो चरित्र है उससे मेल खाता हो। वीर और पराक्रमी को सिंह के समान बताया जाता है। ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता आदि की भावना और तीव्र हो जाए। उपमानों के प्रयोग से कोई भी कविता और अधिक प्रभावी हो जाती है, पाठक वर्ग को और आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वो सिंह हो, चाहे सूर्य हो, ठीक है, चाहे सियार हो, चाहे चंद्र हो या कमल हो। इनके बारे में कौन नहीं जानता, कहने का तात्पर्य इनके बारे में सब जानते हैं। तो इनकी इस तरह से जब किसी के गुणों की समानता की जाती है, किसी की वीरता, शूरवीरता को दिखाया जाता है तो सिंह के समान कहा। ये नहीं कहेंगे कि कोई भी जो दब्बू सा व्यक्ति है वो ऐसे भाग रहा है जैसे कि दुम दबाकर भाग रहा है, जैसे शेर भाग रहा हो, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है। तो क्योंकि इन गुणों को हम अच्छी तरह जानते हैं, इनके गुणों से जग परिचित है, इसलिए इस तरह के उपमानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि उपमानों के माध्यम से रचना को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, और अधिक समझने योग्य बनाया जाता है, सहजता आ जाती है, पाठक को अच्छे से समझ में आ जाती है। ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता, भीषणता, भयंकरता, कठोरता, कायरता इत्यादि तीव्र हो जाए। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देते हैं। जब किसी के सुंदर मुख, सुंदर चेहरे के बारे में वो बताना चाहते हैं तो वहां कांति मतलब बहुत सुंदरता से जो भरपूर है चंद्रमा, उसको रख देते हैं उसके साथ। तो समझ, अच्छा ओहो चंद्रमा के समान, क्या बात है, ठीक है, जिससे मधुर कांति की भावना और बढ़ जाती है। इसलिए उपमानों का प्रयोग कविताओं में किया जाता है, अर्थात अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आती है। सारांश यही है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है। अब आपसे कोई पूछे कि कविताओं में उपमान या उपमा क्यों दी जाती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता में उपमा का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इससे भावना तीव्र हो जाती है, समझना आसान हो जाता है, प्रभावशाली हो जाती है कोई भी रचना, ठीक है, आनंददायी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने योग्य हो जाती है, सहज हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो जिससे भावना तीव्र हो जाती है उपमा के प्रयोग से या तुलनात्मक करने से। किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि यहां पर सूर्य किसे कहते हैं, चंद्र किसे कहते हैं, सिंह किसे कहते हैं, सियार किसे कहते हैं, वो ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि इनको क्या कहते हैं, बस इनके प्रयोग से इनका उपमा देकर कविता में और प्रभावशालीपन उत्पन्न करना चाहते हैं। बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा ना देखा हो उससे कहना अजी वह संदूक के समान होता है, पर इस प्रकार की समानता उपमी नहीं होती। कहने का तात्पर्य कि कोई कथन है, कोई बात हम कर रहे हैं और कोई कह रहे यार हारमोनियम तो मैंने देखा ही नहीं, हारमोनियम कैसे कहते हैं, तो हम बातों बातों कहते हैं हारमोनियम संदूक की तरह होता है, तो इसको उपमा नहीं कहेंगे, वो उपमेय नहीं कहलाएगी, वो उपमी नहीं कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। जब कविताओं में उपमा दी जाती है, जब कविताओं में किसी उपमान के माध्यम से तुलना की जाती है, तो कविता की रचना करने वाला अर्थात कवि का मुख्य उद्देश्य रहता है कि उस उपमा का प्रयोग करने से श्रोता के मन में, पाठक के मन में किस तरह की भावना उत्पन्न हो सकती है। भावना को तीव्र करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? कविता की परख कितना अच्छा पाठ है, एक एक बात हमें पूरी तरह से समझ में आ रही है। और मैं फिर भी कहती हूं, यदि आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी तुरंत उनका रिप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा। उसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते। कहने का तात्पर्य सिर्फ छोटा, बड़ा या अच्छाई या बुराई देखकर ही उपमा नहीं दी जाती है। उपमा किस प्रकार से दी जाती है कि उससे उसी तरह की भावना उत्पन्न हो, जैसे सूर्य सा तेज। अब सूर्य के तेज से भला कौन परिचित नहीं है, तो सूर्य सा तेजस्वी बालक या सूर्य सा तेजस्वी शूरवीर या सूर्य सा तेजस्वी योद्धा, सब ऐसे जैसे हम कहते हैं, मान लो एक बहुत अच्छे योद्धा आए हैं, ठीक है, और हम कहते हैं एक तेजस्वी योद्धा पधारे हैं,
कौन सा वाक्य अधिक प्रभावी लग रहा है? हम कहें कि पता है एक बहुत बड़े वीर योद्धा आए हैं, ठीक है, या हम कहें कि आज हमने एक बहुत बड़े वीर योद्धा को देखा। अब ये कथन और एक ये कथन, आज मैंने सूर्य से तेजस्वी योद्धा को देखा, कौन सा अधिक प्रभावशाली है? बिल्कुल बेटा, सूर्य से तेजस्वी, क्योंकि सूर्य के तेज से भला कौन परिचित नहीं है। तो इस तरह के उपमा के आधार पर या उपमानों के सहयोग से या आधार से या उपयोग से कवि उसी तरह की भावनाओं को और तीव्र करने के लिए उपमा का उपयोग करता है, ना कि उसकी छोटा आकार, रंग, रूप इनके हेल्प के लिए। ठीक है, यहां पर इनका कुछ नहीं है। अब देखिए, वे प्रभाव की समानता देखते हैं। जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान रखकर आंख की उपमा बादाम या आम की फांक से दे दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी। देखो यहां पर कितनी बड़ी बात बताई है उन्होंने कि मान लो यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान में रखकर उपमा दे दे तो वो उपमा कितनी भद्दी हो जाएगी। आंख की उपमा बादाम या आम की फांक से दे दी जाए तो उसकी उपमा कितनी भद्दी होगी ना, कि उनके नयन मानो बादाम है, हंसी आ जाएगी। उनके नयन तो ऐसे हैं जैसे आम की फांक। कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। मीन, मृगनयनी, ठीक है, ये सब अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य कि समान तो बहुत सारे हैं, जैसे बादाम, ठीक है भाई, बादाम आंख जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी बादाम को आंख की तुलना बादाम से नहीं की जाती है। समझ में आया? आकार या रंग रूप के आधार पर यदि तुलना कर दी जाती तो वो उतनी प्रभावी नहीं होती, भद्दी दिखाई देती है। और क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं जगती, भावना का ख्याल रखा जाता है कविता की रचना करते समय। और जब कविता की रचना की जाती है तो भावना ही प्रधान होती है। भावना को तीव्र करने के लिए उपमानों का प्रयोग किया जाता है, और उपमान या उपमा उसी से की जाती है जो विश्व प्रसिद्ध हो, जो जग जाहिर हो। ठीक है, कवि लोग आंख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या खंजल लाते हैं, जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। यदि कोई उसे देखकर कहे कि मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है तो उक्ति रमणीय की भावना में कुछ योग न देगी। थोड़ा बहुत कौतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर, लेकिन वो मजाकिया दृष्टिकोण में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर बड़े सोच समझकर रचनाएं की जाती हैं। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह, ये सब क्या है बेटा? ये रस है। ठीक है, इसमें हास्य भी जुड़ जाता है, इसमें भय भी जुड़ जाता है। ठीक है, भय, इसमें भय जुड़ जाता है, साथ ही इसमें क्रोध भी जुड़ जाता है। तो इन बातों को कविताओं में अक्सर प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया जाता है। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है कि जब मनुष्य प्रेम, बहुत हृदय में प्रेम भरा हो, तब मनुष्य के मुख से कैसे शब्द निकलेंगे। उसी तरह की शब्दों की रचना, मतलब उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कविता की रचना करने पर। शोक में हो, जब दुखी हो, तब किस तरह के शब्द निकलेंगे। भय में हो, क्रोध में हो, किस तरह के शब्द निकल सकते हैं। उन्हीं शब्दावली का प्रयोग लाते हैं वे कविता की रचनाओं में। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुंह से कहलाया है कि जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहु।
अब यहां पर देखो शोक, कि जब शोक मतलब दुखी, जब व्यक्ति दुखी होता है तब किस तरह से होता है, तो उन्होंने परिभाषित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है तो क्या हो जाता है, जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है। जब मनुष्य दुखी होता है तब उसकी बुद्धि और विवेक सब कुछ वो भूल जाता है, उचित अनुचित छोड़ देता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने राम के मुख से ये वचन कहलाया जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, जो जन तेहु बन बंधु विछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पिता के आज्ञाकारी श्री राम, लेकिन जब शोक में थे तो वे कौन से वचन कह गए कि हे भ्राता, हे भैया लक्ष्मण, यदि मुझे पता होता कि वन में मुझे मतलब तुम मुझसे बिछुड़ जाओगे तो मैं पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करता। जबकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन शोक में वे भूल गए। शोक में कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं ले पाता है, दुखी हो जाता है, उस समय वो पूरी तरह से खो जाता है। तभी तो उन्होंने कहा कि जो जन तेउ बन बंधु बिछो, यदि मुझे ये पहले से पता होगा कि वन जाने में मेरा सबसे प्रिय भ्राता मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। तो ये यहां पर प्रूफ हो जाता है कि हाँ, वास्तव में व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या सही है क्या गलत। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया, पर जो सहृदय और मर्मज्ञ हैं वे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। ठीक है, जो क्या नहीं जानते, काव्य के सिद्धांतों को, जो कविता के सिद्धांत को, कविता के नियम को नहीं जानते, वे कविता की इस पंक्ति को सुनकर क्या कहेंगे, अच्छा वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, वो जो प्राण जाए पर वचन न जाए, वो अपने पिता की आज्ञा ना मानने के लिए कह रहा है। इसका मतलब उसको काव्य के सिद्धांत पता नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी पात्र के मुख से, जब भी कोई पात्र कविता में आया है और उसके मुख से जो बातें कहलवाई जाएंगी तो उसमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी निपुणता का, कारीगरी का, मतलब एक एक बातों का ध्यान रखता है। श्री राम से कहलवा दिया तो यहां पर कविता के सिद्धांत की विशेषता प्रकट हुई है। ठीक है बेटा, पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान में रखना पड़ता है कि मनुष्य किस प्रकृति का होता है, सामान्य एवरेज मनुष्य किस तरह का होता है। कि क्रोध में मनुष्य, हम ये कह सकते हैं कि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो बड़े धैर्य के साथ काम करता है, असंभव। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी कह देता है। तो इस प्रवृत्ति को, जब मनुष्य दुख में होता है तब भी वो अच्छा बुरा सब भूल जाता है। श्री राम से कहलवा दिया ना तुलसीदास जी ने, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का, कि उस पर्टिकुलर या जो भी विशेष पात्र है वो किस तरह के स्वभाव का है, किस तरह के वचन कविता के माध्यम से इसके मुख से निकलवाए जाएं। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो वचन श्री राम ने कहे शोक में, वही वचन अब कोई भी व्यक्ति कहेगा शोक में, कि मैं भी अपने पापा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा क्योंकि मैं दुखी हूं। नो, व्यक्ति मतलब पर्सन टू पर्सन ये शब्दावली अलग अलग होगी। जिस तरह का व्यक्ति का चरित्र होगा, गुस्से में या शोक में वो उसी तरह के वचन बोलेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना पहले पार्ट में कि हल्कू, खेत गाय चर गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन हल्कू प्रसन्न था, अच्छा है, खेत रखवाली नहीं करना पड़ेगी। तो ये सब बात है जब किसी संयम और गंभीरता के साथ। अब यहां लिखा है कि रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किस संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि किस तरह से, बेटा आशा करती हूं कि पूरी तरह से आपने सुन लिया है, समझ में आया कि कविता की परख को शुक्ल जी ने कितने बारीकी से, कितने सूक्ष्म तरीके से हम सबको समझा दिया है। इसके बावजूद भी यदि कोई भी डाउट आपके मन में रहा हो तो निसंकोच
कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगी। अब मिलेंगे हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। बाय, थैंक यू सो मच।